इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस एपिसोड 49 में आप तमाम व्यूअर्स का स्वागत है। मैं आज फिर एक जो है बहुत अधिक बोलचाल में आने वाले जो हिंदी के वाक्य का प्रकार है उसकी चर्चा करने जा रहा हूं, जो लिखने में हो सकता है कि उसका प्रयोग कम होता हो, लेकिन हमारा मकसद जो है वो बोलने का जो है, बोलने में हमें कोई हिचकिचाहट नहीं हो, क्योंकि जिसको बोलना आ गया उसको लिखना भी आ जाता है, और जिसको सिर्फ लिखना आता है जरूरी नहीं है कि उसको बोलना आ जाए। तो बोलना आ जाने से दोनों काम हो जाता है, आपको बोलना भी आ जाता है, लिखना भी आ जाता है। इस कड़ी में हम ये छोटे छोटे सेंटेंस हैं जो लेकर के आए हैं, जिसमें कुछ ट्विस्ट होता है, कुछ ऐसे लगता है, अटपटा सा लगता है ये इसकी अंग्रेजी क्या होगी। तो इस तरह के वाक्य में भी आपको दिक्कत नहीं होगी। बाकी पीछे हम जो है वाक्य जितने तरह के बोले जाते हैं, लिखे जाते हैं, टेंस के हिसाब से जितने तरह के वाक्य लिखे जाते हैं, बोले जाते हैं सीधे तरीके से, उसकी चर्चा हम कर चुके हैं। अब जैसे एक वाक्य होता है कि मन ही मन वह मुस्कुरा रही है, तुम मन ही मन क्या सोच रहे हो, वह मुझे मन ही मन गाली दे रहा होगा, वह मन ही मन पछता रहा होगा, मैं मन ही मन आहत महसूस कर रहा हूं, वह मन ही मन खुश है। इस तरह के वाक्य में सिंपल है, इसको मन ही मन को हटा दीजिए आप, तो बहुत सिंपल वाक्य है ये। तुम क्या सोच रहे हो, वह मुस्कुरा रही है, वह मुझे गाली दे रहा होगा, वह पछता रहा होगा, मैं आहत महसूस कर रहा हूं, वह खुश है। ये मन ही मन लगा हुआ है कर्ता के बाद में। तो ये मन ही मन की जो अंग्रेजी होती है, ये होती है इनवर्डली, INWARDLY, इनवर्डली। और ये इनवर्डली लगता है सब्जेक्ट के ठीक बाद, पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है इनवर्डली। फिर जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर उसके हिसाब से रहेगा ही, या अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं हो तो सब्जेक्ट के ठीक बाद आता है इनवर्डली, और उसके बाद आता है वर्ब, जो भी मेन वर्ब है, मेन वर्ब। अभी देखेंगे इसको। मन ही मन वह मुस्कुरा रही है, तो अंग्रेजी करेंगे हम वह मुस्कुरा रही है, सी इज स्माइलिंग। इज पहला हेल्पिंग वर्ब है, हम इसके बाद लगा देंगे सी इज इनवर्डली स्माइलिंग। तुम मन ही मन क्या सोच रहे हो, तो तुम क्या सोच रहे हो की अंग्रेजी होती है व्हाट आर यू थिंकिंग। तो आर के बाद सब्जेक्ट है, आर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में याद रखना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहला हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के पहले चलाता है, चाहे वो पहला हेल्पिंग वर्ब हो या मोडाल्स हो। तो अगर वो अपना प्लेस चेंज करेगा, लेकिन इनवर्डली अपना प्लेस चेंज नहीं करेगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में याद रखना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये याद रखना है आपको, ये जो है इनवर्डली, ये सब्जेक्ट के बाद आता है। सब्जेक्ट के यहां पे जो भी आएगा सब्जेक्ट के ठीक बाद आएगा इनवर्डली, ये याद रखना है। तुम मन ही मन क्या सोच रहे हो, व्हाट आर यू सब्जेक्ट है, इनवर्डली आ जाएगा, इनवर्डली थिंकिंग, व्हाट आर यू इनवर्डली थिंकिंग। वो मुझे मन ही मन गाली दे रहा होगा, तो वह मुझे गाली दे रहा होगा का अंग्रेजी होगा ही विल बी अब्यूजिंग मी। तो विल बी में विल बी हेल्पिंग वर्ब है, बी भी है, विल पहला हेल्पिंग वर्ब है, बी दूसरा हेल्पिंग वर्ब है। हमें ध्यान में पहला हेल्पिंग वर्ब रखना है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट को देखना है, सब्जेक्ट के ठीक बात लगाना है। तो वह मुझे गाली दे रहा होगा हो जाएगा ही विल, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब इनवर्डली, ही विल इनवर्डली बी abusing me, abusing me, he will inwardly be abusing me, abusing me। वो मुझे मन ही मन गाली दे रहा होगा, वह मन ही मन पछता रहा होगा, तो वह पछता रहा होगा का होगा कि he will be repenting
ही विल बी रिपेंटिंग में भी विल के ठीक बाद इनवर्डली आएगा, ये हो जाएगा ही विल इनवर्डली बी रिपेंटिंग, इनवर्डली बी रिपेंटिंग। मैं मन ही मन आहत महसूस कर रहा हूं, तो मैं आहत महसूस कर रहा हूं का अंग्रेजी होगा आई एम फीलिंग हर्ट। हर्ट का होता है HURT, आई एम फीलिंग हर्ट। तो आई एम फीलिंग हर्ट क्या हो जाएगा, आई एम के बाद आ जाएगा इनवर्डली, आई एम इनवर्डली फीलिंग, उसके बाद आएगा हर्ट, HURT, हर्ट। वह मन ही मन खुश है, हो जाएगा वह खुश है का ही इज हैप्पी, और मन ही मन खुश है तो ही इज इनवर्डली हैप्पी, ही इज इनवर्डली हैप्पी। अब इस तरह के कुछ और वाक्य बना करके आप कमेंट्स कॉलम में वाक्य लिखेंगे, उसके अंग्रेजी भी लिखेंगे, तो मुझे ये लगेगा कि हाँ आप जो है इसमें आपको अच्छा लगा है और आपने वाक्य भी किया है, और वो वाक्य सही है कि गलत है, उस कमेंट्स का जवाब मैं जरूर आपको दूंगा। जिन लोगों ने जो देख रहे हैं, व्यू कर रहे हैं, दे आर व्यूइंग, मेरा निवेदन है कि अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको मैं निवेदन करना चाहूंगा कि प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट कि आपको आने वाले हर वीडियोस का नोटिफिकेशंस ऑटोमेटिकली मिलता रहे। और अगर आपको ये सीरीज जो है एडवांस्ड सेंटेंस स्ट्रक्चर का है, ये सीरीज का ये सेंटेंस स्ट्रक्चर नंबर 1 है, 2 है सॉरी, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज डू शेयर दीज वीडियोस टू द पीपल whom you love, who are your near and dear people। मे बी कि वो आपके शहर में रहते हैं या आपके गांव में रहते हैं या आपके अदर स्टेट में कोई आपका स्टेट घर है तो वहां रहते हैं, जो भी आपके नियर एंड डियर है, आपको लगता है कि बहुत ही उपयोगी है, तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट शेयरिंग दिस वीडियोस टू देम। विद दैट लेट्स कॉल इट अ डे, हैव अ नाइस डे, thank you very much for watching this video, see you in the next episode with a same kind of fantastic sentence which is spoken in Hindi as well as in English accordingly.